शोभा यात्रा पर निशाना साधा जाता है और पत्थरबाजी की जाती है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इस बारे में और ज्यादा जानकारी आपको देंगे कि आखिर कौन है जिम्मेदार और अब तक पुलिसिया कार्रवाई कहां तक पहुंची है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली को दंगों की आग में दहलाने की साजिश। हनुमान जयंती के मौके पर शांतिपूर्ण शोभा यात्रा पर पथराव। पथराव के बाद जलने लगी दिल्ली की जहांगीरपुरी। दिल्ली में हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी किसकी साजिश है? आखिर किसने हनुमान जयंती पर हंगामे का प्लान बनाया और दिल्ली की सड़कों पर उपद्रव मचाया? ये तस्वीरें दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके की हैं, जहां हनुमान जयंती पर चल रही शोभा यात्रा पर अचानक पथराव शुरू हो गया। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि तय रास्तों से गुजरती हुई शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी जहांगीरपुरी इलाके में अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि कई पुलिस वाले इस हमले में घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इसके अलावा पत्थरबाजी में आसपास की गाड़ियां भी चपेट में आ गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया और भारी संख्या में पुलिस बल इलाके में पहुंच रहा है, ताकि इस घटना की आग को फैलने से रोका जा सके। इस आशंका को देखते हुए गृह मंत्रालय ने सीनियर पुलिस अधिकारियों को घटनास्थल पर भेजा है। हुआ है उसकी जांच होगी और अभी का मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है कि हम पीस यानी शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखें। अभी अंधेरा रात का समय है, जहां कहीं भी रोशनी लोगों ने बुझा दी है वो रोशनी जलाइए, ताकि रोशनी में किसी भी तरह का कोई असामाजिक तत्व तो आपको भी पता नहीं लगेगा, आप ही के बीच में से एक सिचुएशन कोई खराब करेगा। इसीलिए हम लोग सिचुएशन खराब नहीं करें, सिचुएशन को अच्छा करें और शांति बनाए रखें। ठीक है, तो आप लोग ये करिए। और अभी कोई जरूरत नहीं है रोड पे भीड़ इकट्ठी करने की, आप लोग अपने अपने घर में जाइए। बिल्कुल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और हम लोग वी विल सी टू इट, हम लोग इस चीज को देखेंगे कि सिचुएशन किसी हालत में खराब नहीं हो पाए, कोई भी ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप का कोई नुकसान नहीं कर पाए। और इसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, मुकम्मल पुलिस की व्यवस्था है। ठीक है सर, कितने बजे का? ये सारा आकलन ले रहे हैं। अभी तो हम लोग यहाँ आए हैं, मेन काम है अभी सिचुएशन को कंटेन करना और वो हम कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज आप लोग जाइए जरा सा। सर कितने लोग इंजर्ड हुए हैं सर? इसका आकलन कर रहे हैं, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। ठीक है, पुलिस फोर्स है, सारी चीजें सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और जो भी झगड़ा जो भी हुआ है इसको हम लोग जो पीस कमेटी है, अमन कमेटी है, तमाम लोगों से बातचीत कर एक शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे अपील है और आपसे भी अपील है कि अपने चैनल के जरिए लोगों से अपील करिए कि शांति व्यवस्था कायम रखें। फिलहाल कैसी सिचुएशन है सर? आप देख सकते हैं सिचुएशन अंडर कंट्रोल। देखिए ये पूरा एरिया है और आगे की तरफ यहाँ से करीबन 200-250 मीटर के आसपास ये पूरी घटना है। जिस वक्त ये हुआ था, आपको पता है क्या कुछ हुआ था? कितने बजे की घटना है? आपको कुछ हुआ था सर? यहाँ पे देखा था क्या हुआ था? कितने बजे की घटना थी? क्या हुआ था? सर ये कोई थी 6-6:30 बजे की घटना थी। ये उस टाइम ही जब आ रहे थे, ईंट रोड़े तलवारें चल रही थी वहाँ पे। अच्छा, जब हम आ रहे थे ड्यूटी से आ रहे थे उस टाइम। कितनी भीड़ थी वहाँ पे? बहुत भीड़ थी, भागदड़ मच रही थी बहुत तेज। अच्छा, हाँ जी, बहुत तेज भगदड़ मच रही थी। हम भी खुद भागे थे इधर का, साइकिल से ही वापसी हो गए थे। अच्छा, हाँ, पुलिस वाले आए जब ही। कौन लोग थे जो तलवार चला रहे थे? ये नहीं मालूम कौन थे। स्थानीय लोग थे, यहीं पे रहने वाले लोग थे जिनको आप जानते हैं? हैं, जानते नहीं है। ये तो हंगामा जैसे हुआ, भगदड़ हुआ, हम तो वापसी मुड़ गए वहाँ से, कुशल के पास से। आपको पता है क्या कौन लोग थे, कहाँ से थे? नहीं सर, हम लोग खुद ड्यूटी से लेट आए हैं, कुछ जब पता चला कि बाद में ऐसी बात हुई है। ये आप देख सकते हैं कि लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से तलवारें जो है वो यहाँ पर चलाई जा रही थी। आप सब थे जब इस वक्त यहाँ पर ये घटना हुई? क्या कुछ था? हम तो यहीं पे थे, उधर का कहानी है, इधर नहीं था, उधर था। क्या कुछ हुआ था उसमें? मुझे इतना मालूम नहीं, हम नहीं थे यहाँ पे।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि शोभा यात्रा में इतनी भारी संख्या में पत्थर कहां से आए। ये कोई पहले से तय साजिश थी या अचानक हुआ टकराव, इसकी सच्चाई सामने आना बाकी है। लेकिन पुलिस की मौजूदगी में सैकड़ों लोगों पर पत्थरबाजी का होना अचानक हुई घटना नहीं लगती। हालांकि दिल्ली पुलिस ये दावा कर रही है कि घटना को काबू में कर लिया गया है, लेकिन इस घटना के बाद जिस तरह का माहौल तैयार हो रहा है उसकी सियासी गर्मी अभी और बढ़ने वाली है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।